दिलीप मंडल, शिव मेरा गुरु है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरुजी शिव हैं तो आपको सबसे पहले तो शिव सूर्योदय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब आप शिव सूर्योदय ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भोले शंकर वो खुद किसका नाम जप रहे हैं। क्योंकि उसमें पार्वती जी के साथ वार्तालाप है। पार्वती जी सवाल पूछ रही हैं कि हे महादेव, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो आपसे ऊपर हो, लेकिन फिर भी आप युगों युग तपस्या किसके नाम की करते रहते हो? सब आपको याद करते हैं, आप किसको याद करते हो? आंख बंद करके बैठ जाते हो और इतना इतना साल लग जाते हैं, आप किसको याद करते रहते हो? मुझे उसका नाम बताओ। तब आप पढ़ेंगे उस ग्रंथ में कि भोले शंकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, मैं निर्गुण निराकार अलख निरंजन को 24 घंटे याद करता हूं। निर्गुण निराकार निरंजन, समझ लो। बिल्कुल क्लियर लिखा है उस ग्रंथ में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो लिखा क्या है। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर भोले शंकर की ही पूजा कर रहे हैं। जिसकी भोले शंकर पूजा कर रहे हैं उसको नहीं जान पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे। कौन है ये अलख निरंजन? गोरखनाथ के मुंह से सबसे ज्यादा सुना होगा आपने, अलख निरंजन। लेकिन कौन है ये अलख निरंजन? इसकी कभी फोटो लेने जाओ मार्केट में, कभी इनका कैलेंडर लेने जाओ मार्केट में, धार्मिक ग्रंथों की जहाँ पे ये धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं वहाँ जाकर उनको पूछो कि मुझे अलख निरंजन की फोटो दे दो, मुझे अलख निरंजन का कैलेंडर दे दो। ये अलख निरंजन कौन है, इनके माँ बाप कौन है, इनके बेटे, इनकी वाइफ कौन है, मुझे इसकी जानकारी दे दो। एक भी नहीं दे पाएगा, एक भी नहीं दे पाएगा। और जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया तब तक तुम्हें कल की अवतार का आने का कारण समझ ही नहीं आ सकता। समझ लो, जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी ही नहीं। और अलख निरंजन के बारे में जानने के लिए सबसे आसानी से आपने एक ग्रंथ चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ग्रंथ का नाम है अनुराग सागर। आप इस ग्रंथ को मंगवाइए, लगभग ऑनलाइन 200 रुपये में मिल जाता है। ये कई पब्लिकेशंस हैं, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। या फिर अगर पीडीएफ डाउनलोड हो जाए मोबाइल में तो वो करके देख लो। तब आपको समझ में आएगा अलख निरंजन
कौन है? दिलीप मंडल। शिव को जगत गुरु कहा गया है। आपको शायद ये नहीं पता कि खुद शिव जी ने बोला है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो कृष्ण जी को जगत गुरु बोल रहे हैं। जब ये गीता का पाठ आप देखोगे, गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था, तब समस्त देवी गण देवता गण हाथ जोड़े खड़े थे। अभी किसी को भी नहीं समझ में आ सकता कि अलख निरंजन कौन है, इसका रूप कैसा है, इसका खेल क्या है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। सारा खेल इसी का है। जब तक इसके खेल को नहीं जानोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी को साहिब ने कहा है कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। हम लोग कहते हैं कण कण में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। अरे मेरे भाई, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां कण नहीं है। तो यानी कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। फिर दुनिया भर की चोरी, ठगी, कत्ल ये सब हो रहा है, तो परमात्मा क्या कर रहा है? जैसे कल मैंने बताया था कि एक YouTube चैनल बना के बैठा है भाई, एक नया आया है, क्योंकि अब सबको हमारे सत्संग सुन सुन के सबके दिमाग में कीड़ा घुस गया गुरु बनने का। और इनको ये नहीं पता कि नितिन दास गुरुवाई खत्म करवाने आया इस दुनिया में, गुरु बनाने नहीं आया किसी को। ये गुरुवाई खत्म होगी, ये बाबागिरी खत्म होगी, तब जाके एक सनातन सत्य को लोग जान पाएंगे। नहीं तो बाबा के पीछे लग लग के कभी 100 मर रहे हैं, कभी 200 मर रहे हैं, वह ऐसे ही हालत खराब होती रहेगी सबकी। बाबा के पीछे लगने का कारण जानो। लोग ज्ञान की वजह से गुरु धारण करते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, और जब हमने सत्य सनातन का ज्ञान ही खोल देना है पूरे विश्व में, तो अब किस बाबा की जरूरत है भाई? किस बाबा की जरूरत है? इसीलिए साहिब ने कहा 12 पंथ काल फुरमाना। ये अलख निरंजन के 12 पंथ चल रहे हैं। 12 प्रकार के, नाना प्रकार के पंथ चला के बैठा है। कबीर पंथ में भी 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी सारी गुरुवाई खत्म करके एक शब्द गुरु का पंथ चलाएंगे। उसके बाद कोई ये गुरुवाई वाला काम नहीं रहेगा कि कोई गुरु बनेगा। और कई लोग सोचते हैं अरे गुरु नहीं बनेगा तो पंथ खत्म हो जाता है। ऐसे खत्म नहीं होता पंथ। जब ज्ञान खत्म हो जाता है तब पंथ खत्म होता है। उसके बाद दोबारा से पंथ चलाना पड़ता है। अरे आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अब कोई गुरु नहीं है लेकिन ग्रंथ को गुरु बना दिया, यानी ज्ञान को गुरु बना दिया। और देखो आज भी सिख पंथ चल रहा है, आज भी सिख दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। उनका धर्म है, भले कोई गुरु नहीं आया, 10वीं पातशाही के बाद कोई गुरु नहीं बना, फिर भी पंथ चल रहा है। सिख स्टैंड करते हैं और हर चीज फॉलो कर रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार देही गुरु का खेल खत्म करने के लिए ही नितिन दास आया है।
अभी नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। अब ये जितने बैठे हुए हैं ना गुरुवाई कर रहे हैं, ये सब टपकेंगे, जब ये सब टपकेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि काल का खेल शुरू होने वाला है, दज्जाल का खेल शुरू होने वाला है। इन लोगों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसी हालत हो जाएगी, दुर्दशा। आज तो अच्छा लग रहा है गुरु बनना, लेकिन गुरुवाई के पीछे जीवों की तबाही हो जाएगी, इसलिए ये दोष है। अब तक दोष नहीं था, क्यों? क्योंकि मूल ज्ञान नहीं खुला था, कोई दोष नहीं था। हमारे शहर में डिग्री कॉलेज नहीं खुला, कोई बात नहीं, एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी पांचवी दसवीं है अपना, 12वीं तक कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ। जब तक डिग्री कॉलेज नहीं खुला था तब तक ये भी कह सकते हो कि इस शहर में सबसे बड़ी पढ़ाई 12वीं है, कह सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन डिग्री कॉलेज खुलने के बाद अगर कोई ये बोले कि नहीं 12वीं क्लास ही सबसे बड़ी क्लास है, या कॉलेज में एडमिशन मत लेना, यही क्लास सबसे अच्छी क्लास है, तो वो दोषी हो जाता है, फिर वो दोषी है, फिर 84 उसका इंतजार कर रही है। साहिब ने बोला झूठा गुरु अजगर बने लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बने, अरे तोड़ तोड़ के खाए। अगर परमात्मा कण कण में है तो भाई तुम फिर मंदिर क्या करने जा रहे हो, तुम तीर्थ में क्या करने जा रहे हो, तुम 84 कोस की यात्रा क्यों करने जा रहे हो? जो परमात्मा कण कण में है, जहां तुम बैठे हो परमात्मा वहां भी है, वहां भी मिलेगा। केवल मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो ग्लास प्लेट चम्मच की पूजा करने लग जाओ, उसमें भी कण कण है, परमात्मा होगा उसमें भी। तब तुम्हें क्यों मूर्ति याद आ जाती है? जो आदमी ये बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में है, उनको आरती करते वक्त केवल मूर्ति ही क्यों याद आती है? परमात्मा कण कण में है तो फिर किसी की भी आरती कर लो, ट्रैक्टर की कर लो, कार की कर लो, साइकिल की कर लो, किसी की भी कर लो। ऐसे ऐसे निकम्मे बैठे हैं। सतनाम बीएस वाजा। गुरुजी कल 13वीं में एक बाबा ने श्रद्धांजलि देते हुए माँ जी को परम धाम भेज दिया, बाद में जीव को शांति भी दिलवा दी। जब मैंने सवाल किया तो आग बबूला हो गया। शुक्र करो तुम्हारे लठ नहीं मार दिया उस बाबा ने। वरना बाबा बड़े खतरनाक होते हैं, दूर ही रहना। एक गुरुजी आत्मा में सूरत को आंखें खोलकर कैसे लगाएं, उसका तरीका बता दो प्लीज़। गुरुजी गाज़ियाबाद में नाम दीक्षा का प्रोग्राम है क्या? ये सच है गुरुजी, 21 जुलाई को। बिल्कुल जी बिल्कुल, गाज़ियाबाद में नाम दीक्षा प्रोग्राम है। प्रोजेक्टर पे सत्संग होगा, कई जगह सत्संग चलेगा, और जो भी सत्संग रखना चाहते हैं, चाहे अपने गांव में, अपने घर में, पड़ोसियों को बुला के रखना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज जरूर